myself Anil Sadhwani. Welcome to my channel Chemistry by Anil Sadhwani उदयपुर। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे सॉल्यूशन। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पार्ट 4, ये यूनिट सेकंड है और उसका पार्ट 4 है। और उसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सबसे पहले वेपर प्रेशर, हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो होगा, सर आज वेपर प्रेशर क्यों पढ़ा रहे हैं? 11th में तो पढ़ लिया था ना, फिर इसकी माथापड़ी यहाँ क्यों? तो सही बात है कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए हमें सॉल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं कोई एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लेता हूं, आप एग्जांपल लेते हैं वाटर का, वाटर ले लेता हूं, इथेनॉल लेते हैं तो इथेनॉल, तो इसकी वेपर बनेगी। तुम्हें पता है कि हाँ सर इसकी वेपर हर टेम्परेचर पर, छोटी मोटी वेपर तो हर किसी की भी बनती है, ये बात तो हमें पता ही है। तो वेपर बाहर निकल जाएगी, इसलिए मैंने कंटेनर को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। चलो ठीक है सर, ये पहले भी पता था, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लोज कंटेनर, और ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक वेपर बन रही है और वेपर जो बन रही है वो वापस कंडेंस हो रही है, तो एक कंडेंसेशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस इक्वल हो जाता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर, in a closed container constant temperature at equilibrium, pressure exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid, pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid, that is called vapor pressure। कहोगे सर ये पता है यार, सर ये तो अपन ने किसमें पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था इसको चैप्टर नंबर 4 5th के अंदर पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में। वेपर प्रेशर अपना टॉपिक था। प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर, प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसकी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर ये कंटेनर खुला होता तो वेपर बाहर निकल जाती, तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात नहीं हो पाती। चलिए ये बात आप इसको डिफाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसका एक्स्ट्रा इतना क्यों करना पड़ रहा है, वापस क्यों पढ़ना पड़ रहा है। देखिए एक इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन, P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। तो पहला डिस्कशन तो ये होना चाहिए, why P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन, तो P नॉट क्यों ज्यादा है। तो उसका डिस्कशन करने के लिए हम दो लिक्विड ले लेते हैं, एक हम प्योर लेते हैं, मतलब वाटर लेते हैं, इसको मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं। तो यहाँ पे केवल वाटर के इस कंटेनर को भी चलो मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल होंगे? कहोगे सर यहाँ तो केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं और ये आराम से वेपराइज होंगे। तो दूसरी तरफ अगर मैं वाटर के साथ मैं यूरिया को ऐड कर देता हूं, यूरिया सॉलिड है ना, तो क्या होगा कि सर ये तो हो गया, यहाँ पे यूरिया के पार्टिकल भी आएंगे क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, तो ये यूरिया के पार्टिकल, वाटर यूरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें वाटर को जगह कम मिल रही है वेपराइज होने के लिए, तो यहाँ वेपर क्या होगी? कम होगी। यहाँ वेपर क्या होगी? ज्यादा होगी, तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ वेपर ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगी, तो यहाँ पे बीच बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? सरफेस, एस्केप का सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है। तो एक रीजन ये हुआ जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर
of pure solvent is greater than vapor pressure of solution. दूसरा, सोल्यूट जो होता है वो भी अट्रैक्ट करता है सॉल्वेंट को. ये सॉल्वेंट कूड़ा मान लो, इसकी भी टांग खींचेगा सॉल्यूट, ये वाटर यूरिया के पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेंगे. तो दूसरा रीजन कह सकते हो कि सोल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट पार्टिकल. ठीक है, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सोल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट पार्टिकल. तो ये जैसे ही गया तो ये ऊपर की तरफ इसने वापस खींच लिया. तो दो रीजन बताइए. तो अभी आप ये जरूर याद रखिए, कंठस्थ कर दीजिए इस बात को. तो रिमेंबर रखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो सेकंड क्वेश्चन मेरा होगा बहुत इजी सा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा. तो थोड़ा देखिए, ये P नॉट है, माना कि ये कितना है 100 मर्करी प्रेशर, मान लो मर्करी मिलीमीटर प्रेशर. और ये सॉल्यूशन जब बना तो इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, 80 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर. ठीक है, तो कौन सा ज्यादा है. तो कहोगे यार सर 100 में से 80 माइनस करो तो वो लोअरिंग आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन किया जाता है, उससे हमें मिलता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और एक होता है रिलेटिव lowering of vapor pressure. क्या, relative lowering of vapor pressure. ये होता है P नॉट माइनस P solution अपॉन P नॉट. इसको तो रट लो. मम्मी पूछे अरे what is relative lowering of vapor pressure, इसको RLVP के नाम से जाना जाता है. न्यूमेरिकल करते समय ये याद आ जाएगा तुम्हें, RLVP. पर इसका जो मेन यूज है रोड्स के सेकंड रूल में है. तो हमें केवल मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं पहले याद करवा लूंगा ताकि बाद में एक्सप्लेन करने में काफी हो जाएगा काम. अभी इतना सा करवाया मैंने. रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट. कहोगे सर याद करवा. अरे कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ज्यादा तो हम कॉन्सेप्ट से ही बात करते हैं. ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. क्यों हो जाता है, सरफेस एस्केप का सरफेस एरिया कम हो जाता है. सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं. इन दोनों के रीजन की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. आप एक बार लिख लीजिए इसको, नोट्स साथ के साथ बनाया कीजिए आप, है ना. चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन होगा सर ये वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं. तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं. वोलेटाइल सोल्यूट दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ध्यान से देखिएगा कि वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बने, जो उड़ जाए. जनरली वो लिक्विड होते हैं, जैसे बेंजीन हो सकता है. ठीक है, वोलेटाइल. वाटर वोलेटाइल है. और कौन से वोलेटाइल हो सकते हैं, सोचिए. बेंजीन, वाटर. वाटर के अलावा वोलेटाइल होने वाले इथेनॉल ले सकते हो. इथेनॉल का छोटा भाई मिथेनॉल ले सकते हो. ये बहुत जल्दी वोलेटाइल होते हैं. वोलेटाइल मतलब उड़ जाना, वेपर फेज में आ जाना. और वोलेटाइल जो होते हैं वो बहुत अच्छा वेपर प्रोड्यूस करते, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एसीटोन है, ये तो और ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा. इवन यू कैन यूज द क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे लिक्विड है,
सारे के सारे लिक्विड है और ये वोलेटाइल है, और जल्दी वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है वो समझिए, ठीक है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूरिया, NH2CO, NH2 का मतलब क्या हुआ यूरिया, और उस ये नॉन वोलेटाइल होता है। जैसे शक्कर ले लें C12H22O11, ये क्या है आपकी शुगर है, इसको आप एक्चुअली ये स्टार्च का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये स्टार्च का फॉर्मूला भी है, जैसे माल्टोज का फॉर्मूला भी होती है, स्टार्च शुगर कह सकते हैं। ये जो होते हैं नॉन वोलेटाइल है। अब आप पूछोगे सर नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, इसको हम इसका जो पी नोट होता है वो 0 होता है, यानी इसका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा आपने शक्कर को एक कंटेनर में रखा, क्या उसमें उसकी वेपर बन रही है? कहोगे मजाक कर रहे हो सर, शक्कर की कोई वेपर बनेगी? बड़े बड़े वेपर बनेगी, उसको लिक्विड में ही मिला है वेपर बन गई। नेचुरली में तो बात कर लेते, तो वेपर नहीं बनी तो प्रेशर क्या हो गया 0। तो इनका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 होता है, ये ध्यान रखना है। और इनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है। तभी जाकर हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं। पहले आप आराम से इसे लिख लीजिए। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन। अब हम समझ चुके हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट at given temperature constant is directly proportional, मैंने ये साइन लगाया directly proportional of mole fraction of that component in that solution. P is directly proportional to mole fraction zeta, mole fraction की directly proportional है। अगर मैं Pa लूंगा तो उसके रेस्पेक्ट में उस कंपोनेंट के बारे में हो जाएगा। Vapor pressure of a component at given temperature is directly proportional to mole fraction of that component in the solution, in that solution. जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें A होता और B होता, कंपोनेंट कितने होते हैं 2, तो उसके लिए देखिए कंपोनेंट A के लिए Pa is directly proportional to zeta A, zeta मतलब मोल फ्रैक्शन है ना। कम तो फॉर कंपोनेंट B करेंगे तो कंपोनेंट B, तो आप कहोगे Pb is directly proportional to zeta B। अब इस प्रोपोर्शन साइन को चेंज करने के लिए यहाँ पे ओरिजिनल मिक्स नहीं किया, उस फेज में आ जाता है Pa is equal to P नॉट A zeta A, P नॉट Pb is equal to P नॉट B zeta B, ये होगा। अब अगर मैं सॉल्यूशन के प्रेशर की बात करूं, इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, इन दोनों के प्रेशर का सम हो जाएगा, इन दोनों के प्रेशर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। Pa प्लस क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। तो Ps क्या होगा, P नॉट A zeta A, P नॉट A zeta A प्लस P नॉट B zeta B, ठीक है। अब आप ये भी जानते, वैसे राउल्ट्स लॉ को आप यहीं पे रोक सकते हैं, चलता है, इसमें कोई भी इतनी कोई बात नहीं है। वैसे जीटा A प्लस जीटा B कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जीटा A प्लस जीटा B कितना होता है, ये 1 होता है। तो जीटा B को आप क्या लिख सकते हो,
pressure of a component at given temperature is directly proportional to mole fraction of that component in that solution. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे A है तो A का मोल फ्रैक्शन लिया, B है तो B का मोल फ्रैक्शन लिया इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप एक बार आराम से लिख लीजिए। फिर एक तो आप नोट्स बहुत साथ में बनाते चलिए, क्योंकि मैं आज केवल थ्योरी पार्ट ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट में लूंगा मैं इसके। चलिए राउल्ट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, राउल्ट्स रूल का। देखिए आपने ये पढ़ा था P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? जीटा ए अगर 1 है तो जीटा बी सर टोटली 1 होता है, तो जीटा बी क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं जीटा ए इधर 0 लूंगा तो सर जीटा बी 1 होगा, टोटल इनका क्या आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने अगर वाटर लिया है, पूरा पानी से भरा हुआ है मेरे पास, मान लो कि एग्जांपल P नॉट ए, तो अभी P नॉट ए हो जाएगा। और इधर मैंने पेट्रोल लिया है, पेट्रोल वैसे मिक्स नहीं करना चाहिए पानी में, मैंने लिया है, मान लिया कि लिया है, मिक्स होता नहीं है तो भी लिया है। तो यहां से पानी पीना शुरू किया तो ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया? 0। और यहां से पेट्रोल गाड़ी चलाना शुरू की तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। किसी का भी प्रेशर ऊपर और नीचे हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका क्या होगा उस समय हमें थोड़ी नहीं पता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एज्यूम कर सकते हो इसको, है ना। और राउल्ट कहता है कि इन दोनों को मिक्स करोगे तो वो इस लाइन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? इस लाइन को फॉलो करेगा। तो इस लाइन को वो, चलो ये लाइन बन नहीं रही है, चलो मैं इसको कोशिश करके बना लेता हूँ, ये लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो राउल्ट्स में ये है आपका। ठीक है, एक बार मैं वापस ग्राफ बना देता हूँ। XA is equal to 1, जीटा A is equal to 1, मैं x कई बार इसको x भी बोल देता हूँ, जीटा A is equal to 1, तो जीटा B is equal to 0, जीटा A is equal to 0, तो जीटा B is equal to गुरुजी 1 होगा। P नॉट A, P नॉट B, यूं यूं यूं, और ये इसको यहाँ लगा दो। एक बार इसके ऊपर दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों में आए हुए हैं कि क्वेश्चन क्या आया हुआ था, मैं दोनों कर देता हूं क्वेश्चन कि ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफ पूछे तो यही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ही है। और एक बार यूं पूछा था n हेक्सेन प्लस n हेप्टेन के लिए ग्राफ बनाइए, तो कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? n हेक्सेन और n हेप्टेन कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है, अपन आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है तो इसका राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो ग्राफ क्या होगा? यही होगा। तो हम अभी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। उससे पहले आप इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, बस खत्म। तो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। सेकंड, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, इज इक्वल टू 0, मींस देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग करने पर, इनमें मिक्सिंग करने पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। सेकंड, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन टेंपरेचर रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। थर्ड,
वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड, वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू 0। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने कुछ 1 लीटर सॉल्यूट लिया और 2 लीटर सॉल्वेंट लिया, है ना, कितना 2 लीटर, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए 3 लीटर कैलकुलेशन से। ऐसा होता है तो आइडियल सॉल्यूशन है ना, पर कभी ऐसा हो जाता है 3 लीटर से थोड़ा सा कम हो रहे या 3 लीटर से ज्यादा हो जाए, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो इसलिए होता है कि अट्रैक्शन होगा तो थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और रिपल्शन होगा तो नेचुरली कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, interaction between solute solvent is equal to solute and solvent interaction। ठीक है, interaction between solute and solvent is equal to solute solvent interaction। समझ में आई बात, interaction between solute and solute is equal to solute and solvent, where interaction between solute solvent is not equal to solute and solvent interaction। समझ में आई बात, ठीक है। ये रॉड्स को फॉलो करते हैं, ये रॉड्स को फॉलो नहीं करते हैं। एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू 0। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू solute and solvent interaction। Interaction between solute and solvent is not equal to solute or solvent interaction। तो अभी मेरे पास स्पेस कम है, पर मैं आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जांपल दे देता हूं। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। जस्ट इसके बाद मैं इसको डिस्कस कर लूंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले कौन से होते हैं। इसमें अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कौन सा बनाएंगे, रॉड्स वाला ग्राफ बनेगा। तो एक पॉइंट आपका फिफ्थ ग्राफ का भी इंट्रोडक्शन, अगर पॉइंट बढ़ाना चाहे तो ग्राफ का भी पॉइंट बना सकते हैं इसमें। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होते हैं, n हेक्सेन प्लस n हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन, n हेक्सेन n हेप्टेन। नेक्स्ट मिथेनॉल, छोटा भाई, बड़ा भाई इथेनॉल, n हेक्सेन n हेप्टेन, मिथेनॉल, इथेनॉल। क्लोरोबेंजीन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से एग्जांपल और भी ले सकते हैं, बेंजीन और टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 को हम क्या कहते हैं, टोलुइन। ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल का डिस्कशन जब कर रहे हैं तो वो इसके पार्ट में ही कर लेंगे, उनके ग्राफ के साथ कर लेंगे। देखिए, देयर इज टू टाइप ऑफ नॉन
इंटरेक्शन इज लेस देन, ये लेस इज लेस देन सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये बात आती है इंटरेक्शन की, कि अभी ये बात समझिए कि ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या है, लेस है। इस बात को समझना है, क्या है ये, लेस। तो अगर ये दोनों हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन लेस है, तो लेस होगा तो ये क्या होंगे, पास में रहेंगे या दूर जाएंगे, एक दूसरे से नफरत है तो दूर भगाएंगे। अगर ये दूर भगा रहे हैं तो सेकंड वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात समझने की है कि इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। क्यों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB से क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर भग रहे हैं। सोल्यूट, एक एग्जांपल है, दो भाई हैं, दो ब्रदर हैं, दोनों ब्रदर के बीच में दोस्ती नहीं है, पटती नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे 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 भगाएंगे, तो वेपर ज्यादा बनी, वेपर ज्यादा बनी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये प्रेजेंटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। तो तीसरी बात करें तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये भी समझ सकते हैं। अरे भाई दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हैं, दोनों एक दूसरे को भगा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, इसके एग्जांपल मैं थोड़ा सा बाद में ले रहा हूं, इस तरफ ले रहा हूं। सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होता है अगर मान लो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर, एक दूसरे को जकड़े रखेंगे तो वेपर क्या होगी, कम बनेगी। तो ये क्या होगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज। इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। P solution is less than PA not XA plus P not B जीटा B, ये हो जाएगा। इस तरह से आप थर्ड पॉइंट लेंगे, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और वॉल्यूम पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को समझ सकते हैं। मैं इनके कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं, पर उसको ग्राफ के साथ दे देता हूं, आप आराम से लिख लीजिए, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है उसमें। चलिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को ग्राफ से और उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और होता क्यों है उसको भी हम देख लेते हैं। और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वो मैं डिस्कस लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं परफेक्टली आपको लिख के बता दूंगा। अभी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आपको अभी तक पता है जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा बी इज इक्वल टू 0, दोनों एक होते हैं। जीटा ए 0 है तो जीटा बी कितना हो जाएगा, 1, P नॉट A P नॉट B। तो इसको इस तरह से डॉटेड, जो मेन ग्राफ होगा यहाँ पे कैसे चलेगा, डॉटेड लाइन चलेगी। मेन ग्राफ कैसे चलेगी, डॉटेड लाइन चलेगी। तो इसकी मेन ग्राफ ऐसे चलेगी, और ये मेन ग्राफ बन गया है। अब आप पता है पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, तो दोस्ती नहीं है तो दूर जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये चलो उड़, तू भी उड़ जा, तू भी उड़ जा, ये। अब इसका ग्राफ लेते हैं, चलिए इसका ग्राफ ले लेते हैं। XA is equal to 1, तो XB is equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जीटा A 0, तो जीटा B क्या हो जाता है, 1 में कभी कई बार जीटा को X भी ले लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना, मोल फ्रैक्शन ही है ये। P नॉट A, इसको ऊपर नीचे में भी रख सकते हैं, P नॉट B। मेन ग्राफ कैसे चलेगा, ये मेन ग्राफ जो है वो डॉटेड चलेगा। अब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन नीचे, नेगेटिव नीचे, ये भी नीचे और ये भी नीचे, इस तरह से ग्राफ बनेगा।
अब कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के इसके एग्जांपल से भी ग्राफ पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझे एक एनसीईआरटी का इससे रिलेटेड इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन कराना है, तो मैं कुछ दो एग्जांपल तो अभी मैं आपको दे ही देता हूं। देखो, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। तो एसीटोन क्या करता है, इथेनॉल के H बॉन्ड तोड़ता है। इथेनॉल H बॉन्ड टूटे तो वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जैसे इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भी इथेनॉल के H बॉन्ड को तोड़ रहा है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बॉन्ड को तोड़ रहा है, उससे रिलेटेड अपन बात कर लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन में सारी बातें समझा जाऊंगा। यहां पर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, सी, देखिए इसमें मैं समझा दूं, एसीटोन CH3CO CH3। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, 3 क्लोरीन होते हैं और 1 H होता है, और इसमें क्या बनता है, H बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में H बॉन्ड बन रहे, मतलब दोस्ती हो रही, दोस्ती हो रही मतलब पास में आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ तो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से देखा और नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से देखा। अब हम राउल्ट्स लॉ का एक पार्ट और भी डिस्कस करते हुए चल लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले आप इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए हम लेते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स सॉल्यूशन। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मीनिंग आप समझते हैं, एक बार मैं और बता देता हूं। अपन ने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने शक्कर रखी है, और इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि इस शक्कर की वेपर बनेगी क्या, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका जो पी नॉट, अगर हम सॉल्यूट लेते हैं उसको बी से रिप्रेजेंट कर, पी नॉट बी कितनी होती है, 0 होती है। तो एक बात याद रखिएगा, नॉन वोलेटाइल के लिए पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। राल्ट्स का फर्स्ट रूल से अपन अगर बात करें, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B होता है। सर P नॉट B की वैल्यू यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के केस में कितनी हो जाएगी, 0। तो PS इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A। ये भी एक राल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट से इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके मैथमेटिक पार्ट को हम और तरीके से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते, देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, XA इज इक्वल टू, इसको XA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे ये रख रहा हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, PS इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB। इसको आप ऐसे ले लीजिए, इसको इंटू कर लीजिए, P नॉट A XB। मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू में ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको कहां ले आऊंगा, इसको मैं ले आऊंगा इधर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये अब अपने काम का नहीं रहा। तो P सॉल्यूशन माइनस P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, ये प्लस में हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वैल्यू को उधर ले जा रहा था, प्लस में हो जाएगी। इसको इधर ले आए तो P
नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस रहेगा। अब आप इसको नीचे ले आइए तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, P ओरिजिनल P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट। आपको ये याद होगा कि सर ये फॉर्मूला तो हमने ये देखा था, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। क्या देखा था बच्चों? इसको रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देता हूं। तो xb, चलो मैं इसको यूं ले लेता हूं, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट इज इक्वल टू xb। तो आप इससे स्टेटमेंट बना सकते हैं जीटा बी, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट बनेगा सर रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या है ये, सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सोल्यूट भी कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अब इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, यही लैंग्वेज बनेगी। वापस बता देता हूं, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये रॉल्स लॉ का सेकंड पार्ट आ जाएगा। नॉन वोलेटाइल के लिए आप ये स्टेटमेंट से समझा सकते हैं। बच्चों मैंने दोनों को पढ़ा दिया है रॉल्स को, वैसे मुझे न्यूमेरिकल लेने चाहिए साथ में, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद अब इन दोनों पर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो नॉन वोलेटाइल के लिए आपको याद हो चुका है, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सोल्यूट भी कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, वो भी मेंशन कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो सब, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग न्यूमेरिकल आपके करा दूं, यानी न्यूमेरिकल का पोर्शन क्लियर हो जाए, रीजनिंग क्वेश्चन क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए। और जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम पर डे के हिसाब से, मैं अल्टरनेट डे में डाल ही रहा हूं वीडियो, पर डे मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। और हिंदी का सेक्शन अलग चलता है, इंग्लिश का सेक्शन अलग चलता है। तो इसलिए प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो रिजल्ट हम जरूर ला पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक यू वेरी मच।